क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो मन शांत होने के बजाय और भी चंचल हो जाता है? विचारों का अंबार लग जाता है, कभी अतीत की बातें, कभी भविष्य की चिंताएं। शरीर में बेचैनी होने लगती है और कुछ ही मिनटों में ध्यान छोड़ने का मन करता है। लेकिन सच तो यह है कि ध्यान केवल आंखें बंद करने या थोड़ी देर चुपचाप बैठने का नाम नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा अनुभव है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की परम स्थिति को पाने की प्रक्रिया है। ये वह द्वार है जो हमें ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ता है। लेकिन ये अनंत शक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम ध्यान को सही तरीके से करें। अगर आप ध्यान में गहराई से उतरना चाहते हैं तो पहला कदम है सही विधि और सही वातावरण। और यदि इसे गंभीरता से अपनाया जाए तो ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपके ध्यान को 10 गुना अधिक शक्तिशाली बना देगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा देने की शक्ति रखता है। ध्यान क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है बस आंखें बंद करना, कुछ मिनट गहरी सांस लेना और फिर आराम महसूस करना। वे इसे सिर्फ तनाव कम करने की तकनीक मान लेते हैं। लेकिन योगानंद जी बताते हैं, ध्यान केवल विश्राम देने की विधि नहीं है। ध्यान ईश्वर से सीधा संपर्क करने की कुंजी है। इसका असली उद्देश्य है आत्मा की जागृति। जब कोई व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है तो वो शरीर और मन से परे जाकर अपनी आत्मा का अनुभव करता है। उस पल मन पूरी तरह शांत हो जाता है। भीतर एक गहरी शांति और आनंद का सागर उमड़ पड़ता है और व्यक्ति ये अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है, जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम ईश्वर की उपस्थिति को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। समस्या कहाँ है? लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो हर कोई इसका लाभ क्यों नहीं ले पाता? कारण है सही मार्गदर्शन की कमी। लोग कहीं से कोई साधारण तकनीक सीख लेते हैं और शुरू कर देते हैं, लेकिन गहराई तक नहीं पहुंच पाते। ध्यान में गहराई तक जाने के लिए सही विधि का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर विधि गलत है तो मन इधर उधर भागेगा, ध्यान करते करते नींद आने लगेगी या फिर ऊब और बेचैनी महसूस होगी। योगानंद जी कहते हैं, जैसे बिना सीढ़ी के कोई ऊंचे भवन की छत पर नहीं पहुंच सकता, वैसे ही बिना सही विधि के ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुंचना असंभव है। तो सवाल ये है, सही विधि क्या है? क्या कोई विशेष आसन जरूरी है? क्या सांसों को नियंत्रित करना अनिवार्य है? क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए? ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? इन सब सवालों के उत्तर हम इस वीडियो के अगले भागों में विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने मन में ये संकल्प लें कि आप इस ज्ञान को केवल सुनेंगे ही नहीं, बल्कि इसे जीवन में अपनाने का प्रयास भी करेंगे। क्या जगह सच में ध्यान को प्रभावित करती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी शांत जगह पर बैठते ही मन हल्का और स्थिर हो जाता है, लेकिन किसी और जगह अचानक अजीब बेचैनी या असहजता महसूस होती है? उदाहरण के लिए, जब आप किसी मंदिर, आश्रम या पहाड़ों नदियों के किनारे बैठते हैं तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। लेकिन अगर आप किसी भीड़ भाड़ या नकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान पर बैठें तो मन तुरंत अशांत हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, जैसे बीज को उगने के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही ध्यान के लिए सही वातावरण जरूरी है। अगर आप अशांत और नकारात्मक जगह पर ध्यान करेंगे तो मन को स्थिर करना बेहद कठिन होगा। ध्यान के लिए स्थान का चुनाव। ध्यान की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप किस जगह अभ्यास करते हैं। योगानंद जी ने इसके लिए कुछ सिद्धांत बताए हैं। शांत और स्थिर जगह चुनें, जहां शोर या व्यवधान न हो, जहां कोई बार बार आकर आपको डिस्टर्ब ना करे।
जहां मोबाइल और बाहरी उपकरण आपका ध्यान न भटकाए। क्या आपने महसूस किया है कि मंदिर, आश्रम या गुरुद्वारों में जाते ही एक अलग सी शांति का एहसास होता है, क्योंकि वहां लगातार हजारों लोग प्रार्थना और ध्यान करते हैं। धीरे धीरे वो स्थान ऊर्जावान बन जाता है। इसीलिए अगर आप हर दिन एक ही स्थान पर ध्यान करेंगे तो वहां सकारात्मक ऊर्जा संचित होगी और आपका ध्यान और भी गहरा हो जाएगा। और यदि अवसर मिले तो प्राकृतिक जगह सबसे श्रेष्ठ होती है। नदी के किनारे, पहाड़ों के बीच, पेड़ों के नीचे या किसी शांत बगीचे में ध्यान करने से मन बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है। क्या आपने गौर किया है कि प्राचीन काल के मुनि और योगी हमेशा प्रकृति में ही ध्यान करते थे, क्योंकि वहां की ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक होती है। लेकिन सवाल ये है, अगर हम घर पर ध्यान कर रहे हैं तो सही वातावरण कैसे बनाएं? सच्चाई ये है कि थोड़े से उपाय अपनाकर हम भी अपने घर में ध्यान के लिए एक पवित्र और शक्तिशाली वातावरण बना सकते हैं। ध्यान का वातावरण कैसे बनाएं? सबसे पहला उपाय है अगरबत्ती या धूप जलाना। धूप की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सुगंध ध्यान के लिए मन को तैयार करने का सबसे सरल तरीका है। दूसरा उपाय, धीमा और शांत संगीत। कई लोगों के लिए ध्यान के समय हल्का सूफी संगीत, मंत्रोच्चारण या प्रकृति की आवाजें जैसे बहते पानी की ध्वनि बहुत मददगार होती है। लेकिन याद रहे, संगीत इतना धीमा हो कि ध्यान भंग न हो। तीसरा उपाय, मंद रोशनी। तेज रोशनी से मन सक्रिय और विचलित होता है, लेकिन हल्की रोशनी या मोमबत्ती की लौ से भीतर सहजता और शांति बनी रहती है। चौथा उपाय, स्थान को साफ और व्यवस्थित रखना। ध्यान की जगह अव्यवस्थित या गंदी होगी तो मन भी अस्थिर रहेगा, जबकि एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थान मन को भी संतुलित कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप सोच सकते हैं कि ये सब परंपरा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत है। न्यूरोसाइंस कहता है, जब हम बार बार एक ही स्थान पर ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस जगह को ध्यान का स्थान मान लेता है और वहां बैठते ही मन स्वतः शांत होने लगता है। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र भी कहते हैं कि कुछ दिशाएं और स्थान ध्यान और मानसिक शांति के लिए विशेष रूप से अनुकूल होते हैं। बौद्ध भिक्षु और योगी आज भी विशेष पावर स्पॉट्स पर ध्यान करते हैं, जैसे हिमालय, वाराणसी और दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर, क्योंकि वहां की ऊर्जा साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली होती है। अब अगला कदम, सही मुद्रा। स्थान तय हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सही ध्यान मुद्रा, क्योंकि अगर शरीर सही स्थिति में नहीं होगा तो ध्यान में गहराई तक जाना लगभग असंभव है। क्या पालथी मारकर बैठना जरूरी है? क्या रीढ़ सीधी होनी चाहिए? हाथों की कौन सी मुद्रा अपनानी चाहिए? आइए इसे गहराई से समझते हैं। गलत मुद्रा के नुकसान। कई लोग ध्यान करते समय थकान, सुस्ती या बेचैनी महसूस करते हैं। पीठ झुक जाती है, शरीर में जकड़न आने लगती है और ध्यान गहरा नहीं हो पाता। कारण है गलत मुद्रा। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को दिव्य चेतना तक ले जाने का मार्ग है। अगर रीढ़ सीधी नहीं होगी तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाएगा। सही मुद्रा क्यों जरूरी है? अगर आप गलत मुद्रा में बैठेंगे तो क्या होगा? रीढ़ झुकी होगी तो ऊर्जा नीचे की ओर जाएगी और ध्यान में सुस्ती आ जाएगी। सांसें अनियमित होंगी, जिससे मन अस्थिर रहेगा। शरीर में तनाव होगा और ध्यान करने में कठिनाई होगी। लेकिन अगर मुद्रा सही है तो ऊर्जा का प्रवाह सहज और तेज होता है, मन शांत रहता है और गहरे ध्यान में जाना आसान हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं, सही मुद्रा शरीर और मस्तिष्क के बीच ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है और ध्यान को प्रभावी बनाती है। ध्यान की सही मुद्रा, करेक्ट पोस्चर। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। यह ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। रीढ़ न झुकी हो, न अकड़ी हो। ऐसा महसूस करें
जैसे आपके सिर के ऊपर से कोई हल्का धागा आपको सीधा खींच रहा है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठकर सहस्रार चक्र तक पहुंचता है। विज्ञान भी कहता है कि झुककर बैठने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन सीधा बैठने पर ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है और मस्तिष्क सतर्क रहता है। कंधों को रिलैक्स रखें। ध्यान में शरीर पर अनावश्यक तनाव नहीं होना चाहिए। कंधे सहज और ढीले हों, न बहुत सख्त न बहुत ढीले। हाथों की सही मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी मिलाकर हथेलियां ऊपर की ओर, ये एकाग्रता और ज्ञान बढ़ाती है। ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ गोद में, दाहिना हाथ बाएं के ऊपर, अंगूठे जुड़े हुए, ये गहरी शांति देती है। इन मुद्राओं से ऊर्जा संतुलित रहती है और ध्यान गहरा होता है। पैरों की स्थिति, पद्मासन, लोटस पोज सबसे प्रभावी लेकिन शुरुआती लोगों के लिए कठिन। अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस, एक पैर जांघ पर, दूसरा जमीन पर। सुखासन, इजी पोज, दोनों पैर क्रॉस करके आराम से बैठें। कुर्सी पर ध्यान, अगर जमीन पर बैठना संभव ना हो तो कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान किया जा सकता है। बस पैरों को जमीन पर सीधा रखें। ध्यान मुद्रा का गुप्त रहस्य, क्या आप जानते हैं? रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का मुख्य मार्ग है। योगानंद जी बताते हैं, रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब ध्यान के दौरान रीढ़ सीधी रहती है तो ऊर्जा ऊपर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। उस पल साधक को उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। जब रीढ़ सीधी होती है, ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, ध्यान गहराई में उतरता है और साधक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। क्लोजिंग नरेशन, ध्यान का असली रहस्य सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि सही वातावरण और सही मुद्रा बनाना है। यही दो चीजें ध्यान को गहरा और शक्तिशाली बनाती है। तो अगली बार जब आप ध्यान करें, सुनिश्चित करें कि स्थान शुद्ध हो, वातावरण शांत हो और आपकी रीढ़ सीधी हो। तब आप पाएंगे कि ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। ध्यान यानी मेडिटेशन, एक ऐसी साधना जो आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को बदल देती है। लेकिन अक्सर लोग ध्यान करते समय छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और फिर कहते हैं ध्यान गहरा नहीं हो रहा। तो आज हम समझेंगे ध्यान की सही मुद्रा, सांसों का नियंत्रण और मन को एकाग्र करने की योगानंद जी की विधियां। सही मुद्रा क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप ध्यान के दौरान रीढ़ झुकाकर बैठते हैं तो ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित हो जाती है? ऐसे में आलस्य, सुस्ती और नींद जैसी भावना आने लगती है और मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, ध्यान के दौरान रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप सही मुद्रा में बैठते हैं, मन जल्दी स्थिर होता है, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, ध्यान गहरा होता है और दिव्य अनुभव की संभावना प्रबल हो जाती है। अब तक हमने समझा कि सही स्थान और सही मुद्रा ध्यान की नींव है, लेकिन ध्यान को गहराई तक ले जाने के लिए एक और रहस्य है, सांसों का नियंत्रण। प्राणायाम और सांसों का रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप तनाव में होते हैं तो सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, और जब आप शांत होते हैं तो सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं। ये कोई संयोग नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सांस को नियंत्रित करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है सही प्राणायाम। जब सांसें शांत होती है, मन अपने आप स्थिर हो जाता है, और जब सांसें अस्त व्यस्त होती है तो मन भी बेचैन हो जाता है। यही कारण है कि प्राणायाम को ध्यान की कुंजी कहा गया है। प्राणायाम करने की विधि। ध्यान से पहले 3 आसान चरण अपनाइए। गहरी सांस लेना और छोड़ना। नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें। महसूस करें कि आप शुद्ध ऊर्जा, प्राण को भीतर खींच रहे हैं। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि तनाव और नकारात्मकता बाहर जा रही है। इसे कम से कम 5 मिनट करें।
होंगसो तकनीक। योगानंद जी ने इसे ध्यान के लिए सबसे शक्तिशाली विधि बताया है। जब आप सांस अंदर ले तो मन ही मन होंग का जाप करें। जब सांस बाहर छोड़े तो मन ही मन सौ का जाप करें। ध्यान रहे, ये मंत्र जोर से बोलना नहीं है, इसे केवल मन में दोहराना है। फायदे, सांसें धीमी हो जाती है, मन स्वतः एकाग्र होने लगता है और ध्यान गहराई तक पहुंच जाता है। सांस की गति को धीमा करना। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपकी सांसें अपने आप धीमी होती जाएंगी। योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन आपकी सांसें स्थिर हो जाएंगी, उस दिन आपका मन भी पूरी तरह स्थिर हो जाएगा। ध्यान के दौरान मन को एकाग्र कैसे करें? अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है। ध्यान करने बैठते ही मन भटकने लगता है। कभी पुरानी बातें याद आने लगती है, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है, तो कभी छोटी छोटी सोच ध्यान को तोड़ देती है। योगानंद जी कहते हैं, मन का स्वभाव ही है भटकना, लेकिन सही विधि से इसे काबू में किया जा सकता है। एक तीसरी आंख पर ध्यान। अपनी आंखें हल्की बंद करें। ध्यान भौहों के बीच के बिंदु आज्ञा चक्र पर ले जाए। महसूस करें कि यहाँ दिव्य प्रकाश चमक रहा है। जब भी मन भटके, उसे प्यार से वापस इसी बिंदु पर ले आए, क्योंकि यही वह द्वार है जहां से आध्यात्मिक जागृति शुरू होती है। 2 ओम का मानसिक जाप। ध्यान के दौरान मन ही मनोम UM का जाप करें। यह मंत्र पूरे ब्रह्मांड की कंपन से जुड़ा हुआ है। जब आप सांस अंदर ले तो महसूस करें कि ओम की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और जब सांस बाहर जाए तो महसूस करें कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसका असर क्या होगा? मन तुरंत शांत हो जाएगा, ध्यान की गहराई बढ़ जाएगी और आत्मिक अनुभव होने लगेंगे। 3 विचारों को प्यार से स्वीकारना। ध्यान करते समय यदि कोई विचार आए तो उससे लड़े नहीं, बस उसे देखें, महसूस करें और धीरे धीरे फिर से ध्यान में लौट आए। योगानंद जी कहते हैं, मन को वैसा ही संभालो जैसे एक मां अपने बच्चे को प्यार से थामती है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ मन की चंचलता कम होती जाएगी। जब ध्यान सही होने लगता है तो क्या होता है? आपकी ध्यान की अवधि अपने आप बढ़ने लगती है। भीतर से अद्भुत शांति का अनुभव होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। यही ध्यान का वास्तविक फल है, आत्मिक शांति और दिव्यता का अनुभव। समापन नरेशन। तो दोस्तों, अब आपने समझा, ध्यान में सही मुद्रा, सांसों का संतुलन और मन को केंद्रित करने की योगानंद जी की विधियां कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रतिदिन इन अभ्यासों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर होगा, ध्यान गहरा होगा और आत्मा दिव्य प्रकाश से भर जाएगी। जब ध्यान गहरा होने लगता है, तब साधक केवल शांति ही नहीं बल्कि दिव्यता का अनुभव करने लगता है। कुछ लोग दिव्य रोशनी, डिवाइन लाइट, कंपन, वाइब्रेशंस या फिर दिव्य ध्वनि, कॉस्मिक साउंड का अनुभव करने लगते हैं। अब तक हमने सीखा था कैसे सही स्थान और वातावरण बनाना चाहिए, ध्यान की सही मुद्रा क्या होनी चाहिए, सांसों को कैसे नियंत्रित करना है और मन को कैसे एकाग्र किया जाए। लेकिन अब सवाल है, ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान का अंतिम उद्देश्य, ध्यान का असली मकसद है सबसे गहरे स्तरों तक पहुंचना और दिव्य अनुभव प्राप्त करना। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि एक लौकिक यात्रा है। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो यह केवल मानसिक क्रिया नहीं रह जाती, ये एक दिव्य यात्रा बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान सही रूप से किया जाता है तो साधक दिव्य रोशनी देख सकता है, आत्मा की आवाज सुन सकता है और उच्च चेतना का अनुभव कर सकता है। ध्यान में गहरे अनुभव। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, वैसे वैसे कुछ अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। एक गहरी शांति, मन और शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाहरी दुनिया की हलचल गायब हो गई है। मन एक निर्मल झील की तरह
पूर्ण शांति में डूब जाता है। 2. प्रकाश, डिवाइन लाइट। ध्यान में कई बार आंतरिक रोशनी दिखने लगती है। ये कभी एक छोटे सितारे जैसी होती है, कभी सुनहरे प्रकाश जैसी, और कभी नीले गहरे प्रकाश की तरह। ये प्रकाश अक्सर तीसरी आंख, आज्ञा चक्र पर दिखाई देता है। 3. ध्वनि, कॉस्मिक साउंड। गहरी अवस्था में लोग एक दिव्य ध्वनि सुनते हैं कि ध्वनि, घंटी की मधुर टनटनाहट, पानी की लहरों जैसी ध्वनि या ब्रह्मांडीय संगीत। ये ध्वनि वास्तव में है ब्रह्मांड की मूल कंपन। 4. आत्मा से जुड़ने का अनुभव। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, अहंकार, ईगो खत्म होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम शरीर से अलग होकर सिर्फ चेतना बन गए हैं। यही आत्मा की वास्तविक अनुभूति है। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि शरीर का भी एहसास नहीं रहता, तब आत्मा स्वयं प्रकट होने लगती है। ध्यान को और गहरा कैसे करें? अब सवाल उठता है, हम इस गहराई तक कैसे पहुंचे? इसके लिए कुछ विशेष विधियां हैं। सांस को और धीमा करें। जितनी धीमी सांस होगी, उतना मन स्थिर होगा। महत्वपूर्ण सूत्र, जिस दिन आपकी सांसें स्थिर हो जाएंगी, उस दिन आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें। भौहों के बीच का बिंदु, आज्ञा चक्र, यही वह स्थान है जहां दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। महत्वपूर्ण सूत्र, तीसरी आंख वह द्वार है जिससे आत्मा अनंत ब्रह्मांड से जुड़ती है। AUM का ध्यान करें। ध्यान के दौरान मन ही मन AUM का जाप करें। इससे दिव्य ध्वनियों को सुनने की क्षमता विकसित होती है। महत्वपूर्ण सूत्र, जब साधक AUM की ध्वनि में लयबद्ध हो जाता है, तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो जाता है। निष्काम भाव से ध्यान करें। ध्यान में कोई अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन न रखें। बस पूर्ण समर्पण और शांति के साथ ध्यान करें। महत्वपूर्ण सूत्र, ध्यान में जितना कम प्रयास होगा, उतनी ही गहराई प्राप्त होगी। समाधि की ओर यात्रा। जब ध्यान अत्यधिक गहरा हो जाता है, तो मन, बुद्धि और अहंकार सब लुप्त हो जाते हैं। इस अवस्था को कहा जाता है समाधि। समाधि में साधक शरीर की सीमा से मुक्त होकर अनंत ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। ये वो अवस्था है जहां परम शांति, अनंत आनंद और दिव्य चेतना का अनुभव होता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य। तो दोस्तों, ध्यान का असली उद्देश्य सिर्फ मन को शांत करना नहीं है। इसका अंतिम लक्ष्य है स्वयं को जानना, अनुभव करना कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अजरमर आत्मा है। पहचानना कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी का हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि सांस, मन और शरीर का भी एहसास मिट जाए, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप, दिव्य आत्मा को पहचान लेता है। अगले अध्याय की झलक। अब अगला अध्याय होगा समाधि का रहस्य। क्या हर कोई समाधि तक पहुंच सकता है? समाधि का अनुभव होने के बाद जीवन में क्या बदलाव आता है और कैसे ध्यान को जीवन का स्थायी हिस्सा बनाया जाए? निष्कर्ष और रेजोल्यूशन। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। बहुत लोग ध्यान शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में छोड़ देते हैं। असल में ध्यान कोई अस्थायी साधना नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाला मार्ग है। योगानंद जी कहते हैं, जो रोज ध्यान करता है, उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। ध्यान को आदत कैसे बनाएं? रोज कम से कम 15 से 30 मिनट बैठें, सुबह उठने के बाद या रात सोने से पहले। सूत्र, अगर आप ध्यान को प्राथमिकता देंगे, तो ध्यान आपको प्राथमिकता देगा। ध्यान के लिए एक निश्चित स्थान तय करें। एक शांत, स्थिर जगह जहां रोज बैठने से ऊर्जा स्वतः एकत्रित होती है। ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। जैसे खाना, सोना, नहाना अनिवार्य है, वैसे ही ध्यान भी होना चाहिए। जीवन शैली बदले। सात्विक भोजन, सकारात्मक विचार, प्रेम, करुणा और सेवा भाव।
चलते फिरते भी ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर क्षण जागरूक रहना है। अपने अनुभव लिखें। जब आप ध्यान के बाद महसूस करेंगे कि दिन भर कैसा शांत रहा, तो यह आदत कभी नहीं छूटेगी। क्लिफ हैंगर एंडिंग। तो दोस्तों, आपने जाना ध्यान के गहरे अनुभव, उसका अंतिम उद्देश्य और उसे जीवन का हिस्सा बनाने का तरीका। लेकिन ध्यान का असली रहस्य अभी बाकी है। क्या ध्यान केवल शांति पाने का साधन है, या इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा कुछ छुपा है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक गहरे ध्यान में उतरता है तो उसका अहंकार विलीन हो जाता है और वह ब्रह्मांड से एक हो जाता है। इसी अवस्था को कहते हैं समाधि, जहां शरीर का अस्तित्व मिट जाता है, मन शांत हो जाता है और केवल दिव्य प्रकाश और आनंद शेष रह जाता है।